नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पितृदेव की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए पितृदेव की जय हो। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना जरूरी माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता तो उसे पितरों का श्राप लगता है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध करने के बाद जितना जरूरी भांजे और ब्राह्मण को भोजन कराना होता है, उतना ही जरूरी कौओं को भोजन कराना भी होता है। माना जाता है कि कौवें ही समय में हमारे पितरों का रूप धारण करके पृथ्वी पर उपस्थित रहते हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जो इस प्रकार से है। कहते हैं, इंद्र के पुत्र जयंत ने सबसे पहले कौवे का रूप धारण किया था। यह कथा त्रेता युग की है, जब भगवान श्री राम ने अवतार लिया और जयंत ने कौवे का रूप धारण कर माता सीता के पैर में चोंच मारा। तब भगवान श्री राम ने तिनके का बाण चलाकर जयंत की आंख फोड़ दी। जब उसने अपने किए की माफी मांगी, तब भगवान राम जी ने उसे वरदान दिया कि तुम्हें अर्पित किया गया भोजन पितरों को मिलेगा। तभी से श्राद्ध में कौओं को भोजन कराने की परंपरा चली आ रही है। यही कारण है कि श्राद्ध पक्ष में कौओं को ही पहले भोजन कराया जाता है। इस समय में कौओं को ना तो मारा जाता है और ना ही किसी भी रूप में उन्हें सताया जाता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे पितरों के श्राप के साथ अन्य देवी देवताओं के क्रोध का भी सामना करना पड़ता है और उन्हें जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई सुख और शांति प्राप्त नहीं होती। कौओं के अलावा गाय और कुत्तों को भी भोजन कराया जाता है। दरअसल मान्यता के अनुसार जब युधिष्ठिर की मृत्यु हुई तो कुत्ता भी उनके साथ स्वर्गलोक गया था। तब से हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि अब भी कुत्ता मृत आत्माओं के साथ स्वर्गलोक जाता है। माना जाता है कि घर के आसपास आए कौओं को, गाय को और कुत्तों को भोजन कराने से हमारे पितर खुश होते हैं और उनकी कृपा बरसती है। प्रेम से बोलिए पितृदेव की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में जोगे तथा भोगे दो भाई रहते थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझाती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार करी, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बढ़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे सामर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं होती है। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हौदी अवधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ भी मिले बांटकर खा लेना।
बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे के भी घर धन हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितरपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हो गए। प्रेम से बोलिए पितृदेव की जय हो। कर्ण के मृत्यु हो जाने के बाद जब उसकी आत्मा स्वर्ग लोक में पहुंची तो उन्हें खाने के लिए बहुत सारा सोना और गहना दिया गया। कर्ण की आत्मा को कुछ समझ में नहीं आया। तब उन्होंने देवता इंद्र से पूछा कि उन्हें भोजन की जगह सोना क्यों दिया गया। देवता इंद्र ने कर्ण को बताया कि तुमने अपने जीवित रहते हुए पूरा जीवन सोना ही दान दिया, कभी अपने पूर्वजों को खाना दान में नहीं दिया। तब कर्ण ने कहा कि मुझे अपने पूर्वजों के बारे में पता नहीं था, इसी वजह से मैं उन्हें कुछ भी दान में न दे पाया। इस सब के बाद कर्ण को उनकी गलती सुधारने का मौका दिया गया और 16 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा गया, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध कर उन्हें आहार दान दिया, तर्पण किया। इन्हीं 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष कहा गया। प्रेम से बोलिए पितृदेव की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटे का नाम गुदो और बेटी का नाम गुदी था। उनके माँ बाप का श्राद्ध आया। तब बेटा बोला, मैं तो गया श्राद्ध करने जाऊंगा। अपनी औरत से बोला, तुम मेरी बहन को 16 दिनों तक रोज बुलाकर जिवाना। उसकी औरत बोली, हाँ जी, मैं तो आपकी बहन को रोज जिमाऊंगी। आप आराम से गया में श्राद्ध अच्छी तरह से करवाना। अब बेटा तो चला गया। उसकी पत्नी अपने ननद को रोज बुलाती और सारा घर का काम करा के रोटी दे देती। जब उसके माँ बाप का श्राद्ध का दिन आया तो भाभी अपने ननद को बुलाने गई और बोली, पेड़ हिले तो आना और पत्ता हिले तो मत आना। अब पेड़ हिले नहीं और बहन उसके बच्चे जीमने आए नहीं। सब रास्ते देखे कि कब पेड़ हिले और कब हम जीमने आवे। सब बैठे बैठे सो गए, लेकिन पेड़ नहीं हिला। अब माँ तो भाई के घर काम करने गई और अपने परिवार से कह गई कि मैं आटा गूंथ कर हाथ को धोऊंगी तो तुम सब नाली में मुंह लगाकर पी लेना, तो तुम सबका पेट भर जाएगा। अब सब छोरा छोरी को भूखा देखकर माँ बाप खून के आंसू रोने लगे। गया जी का पानी लाल हो गया। गुदो ने कहा, यह खून का आंसू कहाँ से आ रहा है। तब पंडित जी ने बताया कि तुम्हारे घर बहन बेटी रो रही हैं, इसलिए तुम्हारे पितर खून के आंसू रो रहे हैं। गुदो मन में समझ गया कि मेरी औरत ने हमारी बहन को रुलाया होगा। जब वह घर आया तो आते ही बोला, मेरी बहन को रोज बुलाती थी। तो उसकी औरत बोली, हाँ जी बुलाती थी। तब भाई बहन के घर गया और पूछा, तुम जिमने आती थी। तब वह बोली कि मेरी भौजाई तो न्योता दिया कि पेड़ हिले तो आ जाना और पत्ता हिले तो मत आना, तो हम सब जिमने नहीं आए, मैं काम करने रोज आती थी। तब भाई ने यह बात सुनी तो उसे बड़ा क्रोध आया। घर आया तो अपने औरत से बोला, तेरे पीहर में आग लग गई है, सो तुम उनके लिए खाना सामान बांध दे। तब औरत ने इतना सुना तो गाड़ी भर के सामान बांध दिया और अपने छोटे बेटे को साथ में भेज दिया कि तुम देखना यह सामान बुआ के घर जा रहा है कि मामा के घर जा रहा है। भाई ने सारा सामान बहन के घर उतरवा दिया और ससुराल गया। वहाँ बोला कि आपकी बहन की तबीयत खराब है। सो ब्राह्मण देव बोले हैं कि इसके पीहर वाले आए तो मुंह काला करके आवे और गधा पर बैठकर आवे तो उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। अब माँ बाप भाई सोचे कि इस तरह से जाऊंगा तो उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। अब वह गधा पर सवार होकर गए तो बेटी कुछ पीस रही थी और बोल रही थी, सास ससुर के साथ ननद भी मर जाती तो कितना अच्छा होता। तब तक उसका पति आ गया और बोला, मेरे सास ससुर और साला मर जाते तो कितना अच्छा होता। दोनों अपने में चिल्लाने लगे। इतने में गधा की सवारी होकर काला मुंह करके उसके पीहर वाले आ गए।
तब गुदो बोला, देख मेरे माँ बाप का मुंह काला या तेरे माँ बाप का मुंह काला। उसकी पत्नी ने सब सवारी देखी तो वह समझ गई कि यह सब तो मेरे आदमी का चालबाजी है। वह अपने पति से माफी मांगने लगी। तभी से बेटी बहन को रुलाया नहीं जाता है और बेटी बहन को भर पेट जिमाया जाता है। इस कहानी को सुनने से हमारे पितरों की कृपा मिलती है। प्रेम से बोलिए पितरदेव की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रमेश था और उसकी पत्नी का नाम कमला था। रमेश खेती करके अपना घर चलाता था। रमेश की कोई भी संतान न थी। दुर्भाग्यवश रमेश की जब भी कोई संतान होती तो वह अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। इस तरह रमेश को 6 पुत्र हुए और 6 पुत्रों की मृत्यु हो गई। इस दुख के कारण रमेश व उसकी पत्नी कमला हमेशा दुखी रहते थे। धीरे धीरे समय बीतता है। रमेश और कमला बढ़ती उम्र के साथ और भी दुखी रहने लगते हैं। अब ऐसा समय आ गया कि रमेश के पास जो भी पशु थे वह सारे पशु दूध देना बंद कर दिए और खेतों में भी उपज बहुत कम होने लगी। एक के बाद एक दुख आने से रमेश व उसकी पत्नी बहुत दुखी रहने लगे। रमेश व उसकी पत्नी उदास होकर खेत पर बैठे थे तो रमेश की नज़र खेत में लगे पीपल पर गई। पीपल का पेड़ भी सूख गया था। एक बार की बात है, रमेश और कमला पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अपने ऊपर आए एक के बाद एक दुखों के बारे में बात करने लगे। संतान खोने का दुख तो था ही, लेकिन इन संकटों से उनका मन बहुत ही दुखी हो गया और वह दोनों बातें करते करते जोर जोर से रोने लगे। तभी उधर से एक महात्मा जी गुजर रहे थे। जब महात्मा जी ने रोने की आवाज़ सुनी तो महात्मा ने सोचा कि ऐसा क्या दुख है कि स्त्री और पुरुष साथ साथ रो रहे हैं। यह सोचकर महात्मा जी उन दोनों पति पत्नी के पास गए। रमेश और कमला ने जब महात्मा को देखा तो वह दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए और महात्मा जी को प्रणाम किए। तब महात्मा जी ने पूछा, तुम दोनों क्यों रो रहे हो? तब रमेश ने बताया कि हम दोनों कई वर्षों से संतान का दुख झेल रहे हैं और अब ना हमारी जानवर सुख देते हैं और ना ही खेतों में कुछ उगता है। यह दुख हमसे झेला नहीं जाता। रमेश ने सारी बातें उन महात्मा जी को बताई। रमेश और उसकी पत्नी की यह दशा देख महात्मा जी बोले, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे खेत में जो भी पीपल का पेड़ है वह तुम्हारे दुखों का नाश करेगा। आज के बाद तुम रविवार का दिन छोड़कर अन्य सभी 6 दिन इस पीपल को दूध, जल, तिल से सींचना तथा शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना और रविवार को सूर्य देव को जल अर्पित करना। ऐसा करने से तुम्हारे ऊपर आया संकट कट जाएगा। ऐसा कहकर वह महात्मा जी वहां से चले गए। रमेश और उसकी पत्नी ने महात्मा के कहे अनुसार उस पीपल के पेड़ को सींचना शुरू कर दिया और शाम को दीपक भी जलाने लगे। देखते ही देखते रमेश के कष्ट दूर होने लगे और वह पीपल का पेड़ भी फिर से हरा भरा हो गया। खेतों में फसल लहलहाने लगी और रमेश के पशुओं ने दूध देना भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीता। 1 वर्ष के अंदर ही रमेश के वहाँ फिर से एक पुत्र ने जन्म लिया। अब रमेश और कमला पुत्र पाकर बहुत खुश थे। उनके जीवन में सारी खुशियाँ आ गई थी। उनके घर में सुख समृद्धि व संतान का वास हो गया। एक दिन रमेश व उसकी पत्नी अपने खेतों पर गए तो उनको फिर से वही महात्मा जी के दर्शन हुए। उन्होंने अपने पुत्र सहित उस महात्मा जी को प्रणाम किया और कहा कि आपके आशीर्वाद से हमें संतान मिला और सभी सुख भी प्राप्त हो गए हैं। तब उन महात्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, यह मेरा आशीर्वाद नहीं है बल्कि तुम्हारे पितरों का आशीर्वाद है, जिनका तुम्हें दोष लगा हुआ था। पितृ दोष होने पर घर में संतान नहीं होती है, कर्ज होने लगता है, घर से लक्ष्मी चली जाती हैं, दरिद्रता का वास हो जाता है और अकाल मृत्यु का भय बना रहता है। इसलिए हमेशा अपने पितरों को खुश रखना चाहिए तथा पीपल की पूजा करते रहना चाहिए। पितर शांति के लिए पीपल की पूजा सर्वोपरि बताई गई है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को पितरों की शांति के लिए पीपल को जल अर्पित करना चाहिए। जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो मनुष्य पर कोई संकट नहीं आता
और उनके जीवन में खुशहाली बनी रहती है। हे पितृदेव, जैसे आपने पति पत्नी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए पितृदेव की जय हो। अब सुनते हैं गीता के 6वें अध्याय की कथा। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो कर्म फल की इच्छा मन में न रखते हुए कर्म योग द्वारा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वही सन्यासी कहलाने योग्य हैं। हे पार्थ, केवल भगवा वस्त्र पहनने और जटा धारण करने, शरीर पर भस्म का लेप करने अथवा मस्तक पर तिलक लगा लेने से कोई भी प्राणी सन्यासी कहलाने योग्य नहीं हो जाता। हे पांडु पुत्र अर्जुन, जिसको सन्यास कहा जाता है उसी को योग भी कहते हैं। जो प्राणी कामनाओं का विच्छेदन नहीं करता वह योगी कहलाने के योग्य नहीं होता। सच्चा योगी कहलाने योग्य तो वही होता है जो प्रभु प्राणियों में सद्भावना एवं समभाव रखते हुए बिना फल की कामना के मुझे अपने चित्त में रखकर कर्म करता है। योगारूढ़ पुरुष उसे कहते हैं जो इंद्रिय भोगों व कर्मों से निर्लेप हो। ऐसे ही प्राणी का आत्म उद्धार होता है। हे कौन्तेय, मनुष्य देह लाखों योनियों को पार करके आने का फल है। उसका सद्भाव से सेवन करने या बर्बाद कर देने का कार्य मनुष्य का है। मनुष्य शरीर की प्राप्ति का उद्देश्य ही भवसागर से अपना उद्धार करना है। इसलिए प्राणी को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे आत्मा का पतन हो, क्योंकि आत्मा प्राणी की हितैषी भी है और उसका दुश्मन भी है। अर्थात जब प्राणी मुझ में अपने आप को समर्पित करते हुए आत्मचिंतन करता है तब आत्मा ही उसकी मित्र होती है, लेकिन जब प्राणी मुझे भुलाकर सांसारिक भोगों में रम जाता है तब आत्मा उसका दुश्मन होती है। हे पांडु पुत्र अर्जुन, जिसका अंतःकरण शुद्ध और निर्मल है तथा जो अपनी आत्मा में मेरे ही स्वरूप का चिंतन करता है, उसे प्राकृतिक आपदाएं, सर्दी, गर्मी, मान अपमान, सुख दुख आदि परेशानी नहीं करते। जो प्राणी अपनी आत्मा और चित्त में ही सदा मग्न रहता है वह ज्ञानी पुरुष कहलाने योग्य होता है। जिस प्राणी ने आत्म तृप्ति को ही अमृत समझकर उसका रस पान किया है, जिसका इंद्रियों पर संशय है और जिसका मन केवल मेरे स्वरूप में ही रमण करता रहता है, उस योगी पुरुष के लिए मिट्टी, सोना, शत्रु तथा मित्र सभी एक समान होते हैं। सच्चा योगी सबका हितैषी तथा पक्षपात न करने वाला होता है। ऐसा प्राणी महान योगी और श्रेष्ठ होता है। अंततः वही परमात्मा सुख की प्राप्ति करता है। हे अर्जुन, जो प्राणी योग्य आरूढ़ होना चाहे उसे क्या करना चाहिए, अब यह सुनो। सर्वप्रथम किसी एकांत एवं पवित्र स्थान में पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर कुशा का आसन बिछाएं तथा उसके ऊपर कपास का स्वच्छ कपड़ा रखें। उस आसन पर चौकड़ी मारकर प्राणायाम की मुद्रा में निश्चल मन से इंद्रियों को बस में करके मुझ परमात्मा का ध्यान करें। इस प्रकार जो प्राणी योग क्रिया करते हुए मुझ में समा जाता है वह परमानंद की प्राप्ति करता है। हे कौन्तेय, योग की क्रिया प्रत्येक प्राणी को प्राप्त नहीं होती। योग सिद्धि के लिए प्राणी को भरपेट भोजन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा न तो निद्रालु और न ही सदैव जागृत रहने वाला होना चाहिए, अर्थात संयमित जीवन यापन करने वाले को ही योग सिद्धि प्राप्त होती है। इस प्रकार जिस प्राणी का नित्य प्रति के अभ्यास द्वारा मन स्थिर हो जाता है वही प्राणी योगी कहलाता है। ऐसे योगी का मन वायुहीन स्थान पर जलते दीपक की लौ की भांति स्थिर हो जाता है। इसलिए योग क्रिया द्वारा सदैव एकांत स्थान पर ही मन को स्थिर करने से प्राणी को मेरे दर्शन का लाभ मिलता है, जिससे उसे आत्मा का आनंद प्राप्त होता है। वह आनंद इंद्रिय सुख से भी अधिक आनंददायक होता है। परमानंद की प्राप्ति होने पर प्राणी उस आनंद से विमुख नहीं होना चाहता। उस आनंद के समक्ष प्राणी को सांसारिक आनंद तुच्छ नजर आते हैं। हे धनंजय, जो प्राणी सदैव आत्मा में लीन रहता है वह सांसारिक दुखों से नहीं घबराता। हे कुंती पुत्र, मन तो चंचल और चलेमान है। एक क्षण एक स्थान पर रहता है तथा दूसरे ही पल कोसों दूर चला जाता है। अतः सर्वप्रथम मन को स्थिर करने का उपाय जान लो। यदि मन में किसी भी प्रकार की कामना होगी अथवा मन इंद्रियों के बस में होने लगेगा तो वह स्थिर कैसे रह सकेगा। अतएव मन को स्थिर रखने के लिए मन के किसी भी कोने में कामना नहीं रखनी चाहिए। हे अर्जुन,
कामना अथवा वासना के रहने से मन चलयमान और चंचल रहता है। इसलिए कामनाओं का त्याग करके और इंद्रियों को बस में रखते हुए मन को परमात्मा में लीन करने से मन स्थिर होता है। जिस प्राणी का मन स्थिर नहीं रहता उस प्राणी को एकांत का सेवन करते हुए मन को बार बार मुझ परमात्मा में लगाने का अभ्यास करना चाहिए। इससे मन में स्थिरता अवश्य आती है। सांसारिक विषयों को मन में न आने दें, क्योंकि वह भटकाने वाले होते हैं। जो प्राणी योग क्रिया द्वारा मन को स्थिर रखने में सफल होता है उसे ही परम सुख और प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो प्राणी एकाग्रचित्त वाला होता है वह अपनी आत्मा के समान ही अन्य प्राणियों में भी आत्मा के दर्शन करता है। ऐसे योगी प्राणी के लिए मेरा अभाव नहीं है। जो प्राणी मेरे आनंदमय सत्य आत्मस्वरूप को सदैव अपने नेत्रों के सम्मुख रखता है उसके द्वारा किए गए सभी कार्य मेरे ही निमित्त होते हैं। उसे मेरे अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसके लिए सुख दुख तथा सृष्टि द्वारा रचित सभी प्राणी एक समान होते हैं। जिस योगी आत्मज्ञानी का ऐसा संभाव होता है वह श्रेष्ठ योगी होता है और वह पुनः भवबंधन में नहीं पड़ता। भगवान श्री कृष्ण के यह वचन सुनकर अर्जुन बोला, हे देवकी नंदन, आपने जो योग और संभाव का उपदेश मुझे दिया है ऐसा योग मुझ में नहीं है। यह मुझ जैसे प्राणी के लिए असंभव भी प्रतीत होता है। हे मधुसूदन, मन बड़ा चंचल और मस्त हाथी की तरह बलवान है। मन को बस में करना वायु को बस में करने के समान दुष्कर कार्य है। ऐसे चंचल और पवन के समान चलयमान मन को किस प्रकार बस में किया जा सकता है। अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है कि मन चंचल और वायु की तरह तेज एवं गतिमान भी है। उसे बस में करना काफी दुष्कर कार्य है, लेकिन प्रयत्न और अभ्यास के द्वारा मन को अवश्य बस में किया जा सकता है। मेरे साथ प्रीति करने और संसार के विषयों से वैराग्य प्राप्त करने से मन निश्चल होता है। जिसने मुझसे प्रीति नहीं की, जिसने मुझ में चित्त नहीं लगाया तथा जिसने सांसारिक विषयों से वैराग्य प्राप्त नहीं किया वह मुझे नहीं पा सकता। जिसने कोशिश ही नहीं की तथा जिसने अभ्यास के द्वारा अपने मन को मेरे साथ नहीं जोड़ा वह योगी कैसे हो सकता है। अभ्यास का अर्थ है कि प्राणी मन और विवेक को मुझ में स्थिर रखकर मेरा सुमिरन करें, यही अभ्यास है। जो प्राणी इस प्रकार अभ्यास नहीं करता उसके लिए योगी की प्राप्ति असंभव है। तब अर्जुन ने पूछा, हे मधुसूदन, जो प्राणी योग भ्रष्ट हो गया हो, अर्थात जो आपके प्रति मन में श्रद्धा का भाव रखकर भी आपकी कृपा का पात्र नहीं बन पाता, अथवा मन की चंचलता के कारण जिसकी योग साधना में कभी कभी व्यवधान पड़ जाता है, लेकिन विवेक तथा बुद्धि आपके प्रति स्थिर रहती है, ऐसे योग भ्रष्ट प्राणी की क्या गति होती है। ऐसा योगी कहीं वायु के वेग द्वारा आसमान में छाए बादलों की भांति छिन्न भिन्न होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। हे देवकी नंदन, मेरे मन में उत्पन्न इस संशय का निवारण करने में आप ही समर्थ हैं, इसलिए आप इस संशय को दूर करें। अर्जुन के इस संशय का निवारण करते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, ऐसे योग भ्रष्ट प्राणी के इहलोक और परलोक को तुम कभी नष्ट हुआ मत समझो। जिसने एक बार भी मेरा नाम लिया या मेरे सामने नतमस्तक हुआ उसके लिए मैं सत्य रूप अविनाशी सदा कल्याण रूप हूँ। जो प्राणी भागवत परायण होता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती और न ही उसके द्वारा किए गए शुभ कर्मों का नाश होता है। ऐसा प्राणी स्वर्गिक सुख भोगता है, जो देवताओं और ऋषि मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। स्वर्गिक सुख भोगने के बाद वह फिर स्वर्गलोक को त्याग कर नवीन देह धारण करके मनुष्य लोक में आ जाता है और किसी पवित्र कुल ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा संपन्न कुल में जन्म पाता है। ऐसी योनि मिलना दुर्लभ है। ऐसे प्राणी को पूर्व संसारों की स्मृति बनी रहती है। वह नवीन देह में भी सभी जीवों के प्रति समभाव रखने वाला होता है। हे पार्थ, ऐसा प्राणी दूसरा जन्म पाकर भी मेरी ही भक्ति में लीन रहता है तथा परम तत्व की प्राप्ति कर मोक्ष पाता है। यह मैंने तुझे उस योग भ्रष्ट प्राणी की गति बताई है जो जीवन के अंतिम क्षणों में भी मुझे भुला देता है। जो प्राणी मुझे अंत समय में भी नहीं भूलता तथा उस समय भी मेरे प्रति ही समर्पित रहता है, वह स्वर्गिक सुख भोग कर अगले जन्म में कुलीन घर में जन्म लेता है और पुनः अपने आप को मेरे चरणों में समर्पित करके मेरी भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अर्थात
योग सिद्धि एक ही जन्म में प्राप्त नहीं होती, इसके लिए अनेक जन्म लेने पड़ते हैं। जिन प्राणियों को अपने पिछले जन्म की स्मृति बनी रहती है वे योग मार्ग से विमुख नहीं होते। ऐसे योगी प्राणी अंततः मेरे बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, घोर तपस्या में लीन, शास्त्र ज्ञाताओं एवं फल प्राप्ति के लोभ में कर्म करने वाले से योगी कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। हे कुंती नंदन, तुम भी योगी तथा शास्त्र ज्ञाता हो। मेरी पूजा अर्चना करने वाला तप योगी है, वह श्रेष्ठ है, लेकिन ज्ञान योगी सर्वश्रेष्ठ होता है। हे धनंजय, जिसकी आत्मा सदैव मुझ में लीन रहती है, जो सदैव मेरे स्मरण में ही मग्न रहता है तथा जिसकी हर सांस मेरे नाम के साथ निकलती है, वह मुझे सर्वाधिक प्रिय है और वही सर्वश्रेष्ठ योगी है। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं 6वें अध्याय का महात्म्य। भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें 6वें अध्याय का महात्म्य बताता हूँ। इस अध्याय का नित्य स्नान के पश्चात पाठ करने अथवा श्रवण करने से मन में भक्ति भाव उत्पन्न होता है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस संदर्भ में मैं तुम्हें यह कथा सुनाता हूँ। पुरातन काल में गोदावरी के तट पर एक नगर में जानश्रुति नाम का एक राजा राज्य करता था। वह महातपस्वी, धर्मात्मा, प्रजाप्रिय तथा न्यायप्रिय था। राजा जानश्रुति प्रतिदिन यज्ञ आदि कर्म किया करता था, जिससे उसके राज्य पर इंद्रदेव की सदैव कृपा रहती थी। उस धर्मनिष्ठ राजा के राज्य में प्रजा काफी खुशहाल थी, इसलिए प्रजाजन राजा की स्तुति करते थे। एक दिन हंसों का एक झुंड आकाश मार्ग से उड़ता हुआ राजा जानश्रुति के राज्य में उस समय आ निकला जब राजा अपने महल की छत पर टहल रहा था। एक हंस कुछ क्षण के लिए छत की मुड़ेर पर बैठा और फिर तुरंत ही आकाश मार्ग की ओर उड़ने लगा। हंस के इस उतावलेपन को देखकर राजा के पंडितों और ज्ञानियों ने कहा, हे हंस, क्या तू हमारे राजा जानश्रुति के तप और भगवत भक्ति को नहीं जानता, जो उनसे पहले ही स्वर्ग जाने के लिए उतावला हो रहा है। तब हंसों के सरदार ने कहा, तुम्हारे राजा से भी श्रेष्ठ रक्त मुनि हैं, जो बैकुंठ का अधिकारी हैं और बैकुंठ लोक स्वर्ग से भी ऊंचा है। जब राज्य के पंडितों और हंसों के सरदार का वार्तालाप राजा ने सुना तो उसने मन ही मन विचार किया कि उस मुनि का पुण्य शायद मुझसे भी बड़ा होगा, तभी तो यह हंस उसकी स्तुति कर रहे हैं। राजा ने निश्चय किया कि उसे उस महान तपस्वी और बैकुंठ लोक के अधिकारी के दर्शन अवश्य करने चाहिए। राजा ने तुरंत सारथी को रथ लाने का आदेश दिया और रथ पर सवार होकर मुनि की खोज में निकल पड़ा। सर्वप्रथम राजा ने काशी पहुंचकर रथ रुकवाया और गंगा में स्नान किया। फिर भिक्षुकों को काफी दान दक्षिणा दी और भगवान शिव के दर्शन करने के उपरांत लोगों से रक्त मुनि के विषय में पूछा। इस पर सबने अनभिज्ञता जाहिर की। राजा जानश्रुति वहां से निराश होकर फिर रथ पर आ गया और सारथी को दक्षिण दिशा की ओर चलने का आदेश दिया। द्वारका पहुंचकर राजा ने वहां पड़ाव डाला। स्नान ध्यान करने के पश्चात उसने दान किया और वहां भी लोगों से पूछा, हे महानुभावों, क्या यहाँ कोई रक्त मुनि रहते हैं? यह प्रश्न उन्होंने बहुत लोगों से पूछा, लेकिन सबने अनभिज्ञता जाहिर की। यहाँ भी जब राजा को निराशा मिली तब वह पश्चिम दिशा की ओर गया। राजा जिस जिस तीर्थ स्थल पर गया वहीं पर स्नान ध्यान के उपरांत दान दक्षिणा अवश्य दी और हर स्थान पर रक्त मुनि के विषय में पूछा, लेकिन हर स्थान अथवा तीर्थ पर सबने रक्त मुनि के विषय में अनभिज्ञता जाहिर की। अंततः जब राजा बद्रीनाथ गया तो वहाँ से राजा का रथ आगे नहीं बढ़ा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह मन में विचारने लगा कि मैं लगभग संपूर्ण धरती की प्रदक्षिणा कर चुका हूँ, मगर मेरा रथ कहीं भी नहीं रुका। यहाँ मेरा रथ काफी प्रयास के पश्चात भी आगे नहीं बढ़ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ अवश्य कोई पुणात्मा रहती है। उसी के तेज का परिणाम है कि मेरा रथ आगे नहीं बढ़ रहा है। मन में यह विचार आते ही राजा रथ से उतरकर पैदल ही आगे चल पड़ा। कुछ दूर तक चलने के पश्चात राजा ने देखा कि एक ऊंचे पर्वत की गुफा में एक मुनि ध्यानमग्न अवस्था में बैठे हैं। उनके तेज से वहां काफी प्रकाश हो रहा है। ऐसा लगा जैसे साक्षात भगवान सूर्य स्वयं अपना प्रकाश वहां बिखेर रहे हों। राजा के मन में दृढ़ विश्वास हो गया कि यही रक्त मुनि हैं। राजा ने आगे बढ़कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए बोले, हे मुनिवर, आपके दर्शनों से मेरा कल्याण हो गया है, मेरा जन्म सफल हो गया है। मुझे दर्शन देकर आपने मेरे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट कर दिए हैं।
राजा के ऐसे वचन सुनकर रक्त मुनि ने कहा, हे राजन, तू धर्म अवतार और पुणात्मा है। तब राजा ने मुनि से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके तेज का क्या रहस्य है? इस पर मुनि ने कहा, हे राजन, मैं तो एक मामूली जटाधारी साधु हूँ। यहाँ जो प्रकाश तू देख रहा है वह तो श्रीमद् भागवत गीता के 6वें अध्याय के पाठ का परिणाम है। मैं नित्य स्नान आदि से निवृत्त होकर गीते के 6वें अध्याय का पाठ करता हूँ। रक्त मुनि के यह शब्द सुनकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपने राज्य की ओर आगे प्रस्थान किया। अपने नगर पहुंचकर राजा ने अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वन में ध्यान मग्न होकर गीता के 6वें अध्याय का नित्य पाठ करने लगे। वन में उन्हें कई वर्ष बीत गए। एक दिन प्राणायाम करते समय राजा ने देह त्याग दी और वह वैकुंठ धाम को चले गए। इस प्रकार गीता के 6वें अध्याय का पाठ करके राजा मोक्ष को प्राप्त हुआ। कथा समाप्त करने के उपरांत भगवान विष्णु बोले, हे देवी लक्ष्मी, यह गीता के 6वें अध्याय के पाठ का महात्म्य था, जिसके फलस्वरूप राजा जाम्बुवंती को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।